सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत तहे से आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक और वचन लेकर आई हूँ जो आपको बताएगा, ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं लगता कि प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार है। वो चाहे अन्य जाति हो और मसीहत में आकर भी कितने लोग जो ये बातों को समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार है। क्योंकि अगर उनको समझ में आता तो वो गलतियों पे गलतियां ना करते और बार बार सोचते हैं कि हम क्षमा मांगेंगे तो प्रभु यीशु हमें क्षमा कर देगा। आपने गलतियों की क्षमा मांगी, इसके बाद उन गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हो तो उसके बाद कोई और क्षमा का रास्ता नहीं है आपके लिए। तो मेरे प्रियो, जिस कार्य को आप गलती कर रहे थे काफ़ी समय से और जब आपको परमेश्वर की खरी शिक्षा आपके पास पहुंची तो आपने तौबा किया कि मैं उन गुनाहों को नहीं करूँगा उन गुनाहों को, उन गलतियों को जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपने छोड़ दिया, फिर दोबारा से इसको पकड़ा तो परमेश्वर कितनी बार आपको क्षमा करेगा। तो मेरे प्रियो, जो गलतियां आपसे हो चुकी है उनके लिए पश्चाताप करिए और उन गलतियों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करिए। आगे आइए, मसीह मंथन बैठक के साथ, खरी शिक्षाओं के साथ परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में सुनाइए। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ रहकर सांसारिक जीवन बिताना नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य को करना बहुत ज़रूरी है। आत्माएं बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा तो वो पूछेगा, प्रभु यीशु पूछेगा कि तुमने कितनी आत्माएं बचाई। आपके पास क्या जवाब रहेगा कि हमने एंजॉय किया है संसार में रहकर, खूब मौज मस्ती की हमने संसार में रहकर? आपका जवाब होना चाहिए कि हमने इतनी आत्माएं बचाई है, इतने लोगों को गलत रास्तों से बचाया है, इतने लोगों का मन परिवर्तन किया है ताकि वे सही शिक्षा में आ सके और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे आ सके। तो मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहती हूँ आपको इन बातों के जरिए, क्योंकि उद्धार का हमारा एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु राजा। उद्धार देने वाला कौन है? आपको आज ये जानना है कि उद्धार देने वाला कौन है। तो उद्धार देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक योजना के तहत ये उद्धार दिया और वो सबको मालूम है कि किस योजना के तहत प्रभु यीशु का किस तरह से आना हुआ, कौन सी लाइन को परमेश्वर ने चुना, गॉडली या अनगॉडली। आपको पता है कि परमेश्वर ने गॉडली लाइन को चुना, काइन और हाबिल से, काइन को हाबिल से और हाबिल की लाइन को काइन से अलग किया, ताकि परमेश्वर का जो वादा है और परमेश्वर ने जिस मकसद से प्रभु यीशु को भेजा है उस रास्ते को लेकर चलना था। तो क्या है वो योजना? परमेश्वर को योग्य संतान चाहिए थी, तो परमेश्वर ने गॉडली लाइन को चुना, उसे योग्य संतान, और उन्हीं योग्य संतान हाबिल से लेकर अब्राहम, मूसा, ऐसे ऐसे करते करते दाऊद, ऐसे करते उस लाइन पे चलती गई। नूह, तो जो पवित्र बनकर सेवा कर सके, क्योंकि वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो, फिर उसके राज्य को बढ़ा सके। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा एक ही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं होना चाहिए संसार में आकर। जो हमारे पास कुछ ही पलों का समय है हमारे पास, तो वो हमें अपने परमेश्वर के लिए जीना है और जिनसे परमेश्वर संगति कर सके हमें उसके साथ रहना है, जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो खुद पवित्र हैं और औरों को भी पवित्र होने के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, खरी शिक्षाओं को सुनाते हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया बन सके। तो हमें कैसी कलीसिया बननी है? परमेश्वर की दुल्हन कैसी बननी है? प्रकाशित वाक्य में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जिसमें कोई दाग झुर्री ना हो। इसका मतलब सांसारिक बातों को लेके नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, तो हम अपनी गलत आदतों को सारे को छोड़ देते हैं
और सिर्फ उसके लिए जीते हैं पवित्र होकर, जैसे वो पवित्र है ना। तो और जो यीशु की दुल्हन बन सके, तो यीशु की दुल्हन कौन बन सकेगा? जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया और उस गलत कामों को छोड़कर प्रभु यीशु का काम। आप सभी को याद होगा, प्रभु यीशु के मरने के बाद 40 दिन जब वो जी उठे, उसके 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे और प्रचार करते रहे, और चेलों को यही सिखाते रहे कि जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वही बातें तुम और लोगों को सिखाना, कलीसियाओं को सिखाना, ताकि प्रभु यीशु की दुल्हन तैयार हो सके। तो हमें ऐसी दुल्हन बनना है जिसमें कोई दाग न छुरी हो, किसी प्रकार का कोई कलंक ना। तो मेरे प्रियो, अब भी समय है। आप मसीहत में आकर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि जो परमेश्वर को बुरा लगे। तो हमें हर एक ऐसी बुराई से बचे रहना है जो हमारे परमेश्वर को बुरा लगता है, और ऐसे भेड़ियों से और ऐसे पास्टरों से बचे रहना है जो गलत शिक्षा में है, जो गलत लोगों में हैं, जो गलत टीचिंग दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बचे रहना है। आपके सामने आज ऐसे बहुत से पास्टर उठ खड़े हुए हैं जो गलत तरीके से लोगों को सुसमाचार सिखा रहे हैं। वचन में से तो बात ही नहीं करना आता है। वचन में से बात करना तभी आएगा ना जब वो वचन को सही तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप सही शिक्षा ग्रहण कर सके, शॉर्ट टर्म बाइबल ग्रहण कर सके, जा सके और वचनों का सही ज्ञान प्राप्त करके आप लोगों को सिखाने वाले, समझाने वाले बन सके। तो इन्हीं बातों को आपके सामने रखकर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। सबको जय मसीह की।